नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पंचायत चुनाव हुआ था वह उसका अंतिम कार्यकाल का अंतिम वर्ष चल रहा है। आपको पता चला होगा विभिन्न सूत्रों से कि अगले वर्ष पंचायत चुनाव 2026 में संपन्न होने वाला है। इसको लेकर के आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ। जैसा आप जानते हैं कि जो ये पंचायत चुनाव होता है, ग्राम पंचायत की बात कर लें तो यह ग्राम पंचायत गाँव की सरकार होती है। लोग के पास एक ऐसा पावर होता है, एक ऐसी शक्ति होती है वोट, जिसके माध्यम से गांव में किसकी सरकार बनेगी, अर्थात कौन बनेगा प्रधान, कौन गांव का विकास के लिए करेगा कार्य, कौन लोग के हितों के लिए करेगा कार्य, कौन सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाएगा। इसके लिए चुनाव करने का समय होता है। अब बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिसमें वार्ड का सदस्य भी चुना जाता है, ग्राम पंचायत भी चुना जाता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी चुनाव होता है और जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होता है। लेकिन इन सब के बीच ये बात सबसे महत्वपूर्ण आ रही है कि पिछले कुछ वर्षों में एक चलन सा शुरू हो गया है कि जो लोग कभी भी सामाजिक या धार्मिक या लोगों के बीच किसी भी कार्य, अच्छे कार्यों के लिए नहीं जुड़े थे, वो भी अचानक चुनाव में दिखाई देते हैं, केवल अपने पैसे के बल पर, अपने प्रोपेगेंडा के बल पर। और लोग तरह तरह का चुनाव जीतने का हथकंडा अपनाते हैं, तरह तरह का साजिश रचते हैं। आजकल देखे होंगे गांव गांव में एक चलन चल गया है कि चुनाव से 3 महीने 6 महीने कुछ दिन पहले ऐसे तमाम प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं, चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं। तो लोगों को जगह जगह इकट्ठा करके, चाहे शराब पिलाने का काम हो या मुर्गा पार्टी का काम करना हो, सुबह चाय पूछना हो या कह सकते हैं चाटुकारिता करना हो, आपस में झगड़ा लगाना हो या किसी कार्यों को करने के लिए झूठा वादा करना हो, तरह तरह का उनको लाभ देने का, तरह तरह का उनको आकर्षित करने का तरह तरह लोग उपाय करते हैं, तथा हथकंडा अपना रहे हैं। आपने देखे होंगे गांव में चर्चा सुनने को मिल रहा है कि चुनाव जीतने कोई 2 लाख रखा है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई कह रहा है 20 लाख रुपया रखे हैं। एक बार सोचिए, जो 10 लाख से लेकर 20 लाख चुनाव में खर्च करेगा, उसको निकालने के लिए उसे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। वह उस चुनाव को जीतने के बाद उस 10 लाख के लिए उसे करोड़ों रुपया कमाना पड़ेगा। वो भी कैसे? अवैध तरीके से, भ्रष्टाचार करके। जितना नाली हो, खड़ंजा हो, आरसीसी हो, कोई पक्का कार्य हो, मनरेगा का कार्य हो, सरकार द्वारा चलाई हुई कोई योजना हो, सभी योजनाओं में वो धातली करेगा, सभी योजनाओं में वो मोटा घूस लेगा, कमीशन लेगा। जैसा उदाहरण आपके सामने होगा, कुछ अच्छे ग्राम प्रधान जिनका मैं सम्मान करता हूँ छोड़ के बाकी का ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं 10%, 5%, 20%, 25% कमीशन के चक्कर पड़े हैं। आपके गांव में कोई भी कार्य होता होगा, ज़रा देखिए ध्यान से, चाहे वो ईंट की बात उठा लें, चाहे मसाले की बात उठा लें, चाहे वो कोई और मटेरियल हो, या मनरेगा में इस तरह से 10-10, 5-5 लोग जहाँ कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर दिन में 50-50 हाजिरी भरा जा रहा है और लोग के खाते में 3,000, 3,500, 5,000 भेज करके 500 रुपये दे करके लोग 4,500 प्रधान अपने डकार मार जा रहे हैं। इस काम में उसके कई सहयोगी सहयोग कर रहे हैं। इसके काम में सरकार द्वारा जो उनके प्रतिनिधि हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी, वो भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो देखते होंगे जितना भी ये तंत्र बना है, एक ग्राम प्रधान के द्वारा जो गांव में विकास होना चाहिए, जिस सभी योजनाओं का लाभ लोगों को सही ढंग से मिलना चाहिए, सही लाभार्थियों को मिलना चाहिए, चाहे अब आवास का सर्वे देख लें, शौचालय का काम देख लें या किसी भी पेंशन का चीज़ देख लें, सभी कार्यों में जहां प्रधान को पैसा मिल रहा वहां तेज़ी से कार्य करते हैं, जहां पैसा नहीं मिल रहा वहां पर आप देखते होंगे कि लोग या तो उदासीनता दिखाते हैं, या तो बहानाबाजी करते हैं, या तरह तरह का लोग समय टाल मटोल करते रहते हैं, उनका कार्य ठीक से नहीं हो पाता। आखिर क्यों? क्योंकि वो चुनाव में 10-5 लाख खर्चा किए हैं तो वो 10 लाख के जगह करोड़ों रुपया, 50 लाख कमाना चाहते हैं। यही सच्चाई है। तो आप ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप गांव में विकास कराना चाहते हैं, सही तरीके से काम कराना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप निश्चित रूप से तैयार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए उन सभी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। क्योंकि आप अपने परिवार का और अपना पूरा 4.5 साल से लेकर पौने 5 साल तक आप कमाते हैं और खर्च चलाते हैं। आखिर ऐसा क्या आ जाता है समय कि केवल 3 महीने से 6 महीने के लिए आप प्रत्याशियों पर डिपेंड हो जाते हैं। वो आपका ज़मीर बेच रहे हैं, आपको वो बिकाऊ समझते हैं और आपका इसी भाव का वो फ़ायदा उठा करके आपको ख़रीद रहे हैं। वो वोट नहीं ले रहे हैं, आपको ख़रीद रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। 500 रुपये दे करके 5 साल के लिए आपको ख़रीद रहे हैं। तो क्या आपका इतना ज़मीर मर चुका है कि आप केवल 500 में बिक जाएंगे?
केवल 1000 में भी जाएंगे, 5000 में भी जाएंगे। जब 5 साल अपना कमाना खाना है तो निश्चित मान लीजिए वो 5 महीना 3 महीना भी अपना कमाना खाना है और तैयार हो जाइए आप एक अच्छे प्रतिनिधि चुनने के लिए, चाहे वो प्रधान की बात हो, चाहे बीडीसी या जिला पंचायत की बात हो। मैं इन सभी भ्रष्टाचार के मुद्दों को बार बार उठाता रहता हूँ। आप देखेंगे मेरे वीडियो के माध्यम से मैं पहुँचता हूँ लोगों के बीच, और मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ रहा हूँ, चाहे वो धार्मिक काम हो या सामाजिक काम हो, सभी कार्यों में मैं आज से नहीं पिछले काफ़ी वर्षों से हूँ। लेकिन जो लोग वर्तमान में चुनाव जीत कर आए हैं, एक बार देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है, वह किस तरह से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, किस तरह लूट मचाए हुए हैं। सरकार के द्वारा लोग के हितों के लिए कार्य करने वाला जो पैसा है वो अपना खजाना समझ रहे हैं, डाका डाल रहे हैं लगातार। आप देखिए जहाँ वह कमीशन पर कमीशन लिए जा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है कि गांव का जो कार्य होगा किस तरह होगा। जो पेंशन वाले लोग हैं जिनकी उम्र पूरा हो जा रही है, उन्हें समय से पेंशन नहीं बन पा रहा, उनकी कोई चिंता नहीं है। जो गरीब हैं बेचारे वो परेशान हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। समय से राशन न मिले कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो केवल चिंता है अपने कमीशन का, अपने पैसे का, क्योंकि वो मोटा पैसा बनाना चाहते हैं। तो अब वो समय आ गया आपका जागने का, अब वो समय आ गया है। आप उनको सबक सिखाइए, उनकी औकात याद दिलाइए। अगर आज आप नहीं जगेंगे तो निश्चित रूप से मानिए आप 5 साल के लिए फिर बिक जाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य बेच देंगे। आने वाले समय में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल बैठ करके जगह जगह बातें करने से कुछ नहीं होगा। अब समय है सही प्रत्याशी का चुनाव करने का, इसलिए जो चुनाव आ रहा है उसमें आप तैयार हो जाइए। अब इस पर बहुत सारी बातें आती है, जब मैं इस तरह का बातें उठाता हूँ तो लोग कहते हैं कि मिश्रा जी क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? तो मैं इस पर बताना चाहता हूँ चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं है, चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों के हितों के लिए बात करना, लोगों के हितों के लिए काम करना और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जगह जगह कोई कार्य अच्छा हो, सबको ठीक से लाभ मिले, इसके लिए मैं बार बार बात उठाता हूँ। लेकिन बात वहीं पर आगे अटक जाती है कि आज तंत्र इतना बिकाऊ हो गया है, चाहे ब्लॉक की बात करें, तहसील की बात करें, थाने की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें, जिला पंचायत के, सब लोग इतने बिकाऊ हो गए हैं कि आप बात को उठाते रह जाएंगे, आपके बातों को इग्नोर कर दिया जाता है और घूस, भ्रष्टाचार, कमीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आज चुनाव में हर ग्राम सभा से, हर जिला पंचायत के जो सदस्य, हर वार्ड से अच्छे लोग चुनाव में खड़े हो, कि चुनाव का लोग माहौल इस तरह बना दिए हैं कि लोगों का ऐसा कहना है, मानना है कि चुनाव में अच्छे लोग नहीं जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चुनाव में अच्छे लोग की आना ज़रूरी है और साथ में जो जनता जनार्दन है उनकी ज़रूरत है कि वो अच्छे लोग का चुनाव करें, ऐसे प्रत्याशियों को वोट दें जो 5 साल तक उनके लिए आसानी से उपलब्ध रहे, कार्य कर सके, उनका अच्छा रिकॉर्ड हो, उनका सामाजिक और धार्मिक रूप से वह कार्य किए हों और लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हों। ऐसे लोगों के लिए नहीं जो केवल खरीदने में विश्वास रखते हैं, जो खरीद कर बाद में आपका अपमान करने में विश्वास रखते हों। क्योंकि आपके सामने पिछला 5 साल गुजरा है, अपने अपने गांव का आप देख लीजिए क्या हाल रहा होगा। जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान है, लेकिन देखे होंगे क्या हाल है। तो अब बात आती है कि लोग पूछते हैं आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो इसे बहुत सी बातें हैं। मैं लोगों के लिए कार्य करना चाहता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन जब लोगों के लिए कार्य करने की बात आती है, सही लोगों के पास सभी योजनाओं का लाभ पहुँचाने की बात आती है, तो वहाँ पर ये स्थिति होती है कि यदि आप पावर में रहेंगे, आप सत्ता में रहेंगे, तो निश्चित रूप से अधिक लोगों का मदद कर पाएंगे, अधिक से अधिक लोगों के लिए कार्य कर पाएंगे, सभी योजनाओं को ठीक ढंग से संचालित करेंगे, अच्छे सही लोगों को योजनाओं को लाभ देंगे और सभी निर्माण कार्य, चाहे कोई भी पक्का कार्य, सड़क, नाली, खड़ंजा, कोई मकान, आवास, विद्यालय का पढ़ाई हो। पढ़ाई की स्थिति देख लीजिए प्रत्येक विद्यालय में, पढ़ाई की स्थिति प्राथमिक विद्यालय में क्या है। आजकल विद्यालय में पढ़ाई की हालत काफ़ी गंभीर है। लोग अपने बच्चों का प्राथमिक विद्यालय से नाम कटवा करके सभी प्राइवेट विद्यालय में लिखवा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पढ़ाई की स्थिति काफ़ी गिर गई है और उसको देख रेख करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की है, ग्राम पंचायत की है। लेकिन नहीं, केवल ग्राम पंचायत के जो प्रधान है अपना पैसा बनाने में लगे हैं। हमारी बातें तीखी हो सकती है, कड़वी हो सकती है, कुछ लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन याद रखें जो अच्छी दवाई होती है वह गंभीर रोग के लिए अच्छी दवाई हमेशा कड़वी होती है। तो इस कड़वी दवाई को आप यदि ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का हित होगा, ग्राम पंचायत का हित होगा, जिले का और देश का हित होगा। अब बात आती है कि बार बार वही चीज़, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। काम करने की स्थिति में चुनाव लड़ने की बात आती है कि दो बातें हैं। अब चुनाव में आप देखेंगे तो चुनाव मैं सामान्य जाति से आता हूँ, क्योंकि मैं अरोड़ा मिश्र, मैं सामान्य जाति से आता हूँ।
अब यदि हम ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि सामान्य सीट होना। यदि सामान्य सीट होता है तभी हम चुनाव लड़ सकते हैं। यदि जिला पंचायत की बात करें तो वही स्थिति है, सामान्य सीट। अब हमारे कुछ मित्रों का, कुछ ग्रामवासियों का, कुछ क्षेत्रवासियों का, हमारे कुछ शुभचिंतकों का लगातार ये कहना है कई वर्षों से, कुछ दिनों से भी और कई वर्षों से कह सकते कहना है कि आप निश्चित से चुनाव लड़िए। पर कुछ मित्रों का ये सुझाव है आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़िए, प्रधानी का चुनाव लड़िए। और कुछ मित्रों का ये दिशा निर्देश है, ये राय है कि आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़िए। दोनों में अंतर क्या है आपको बता दें। ग्राम पंचायत जब प्रधान होता है वो अध्यक्ष होता है, उसके देखने में सभी योजनाएं संचालित होती है। वह गांव के लोगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जो आवश्यक कदम है वो कर सकता है। लेकिन जो जिला पंचायत वार्ड का सदस्य होता है, जिला पंचायत सदस्य है, उसकी बात करेंगे तो उसके पास आजकल इतना ज़्यादा प्रत्यक्ष करने के लिए नहीं है। फिर भी यदि वो चाहे तो गांव-गांव लोगों का जो मूल समस्या है, उन समस्याओं को जिला तक, ब्लॉक तक, थाने तक, तहसील तक, ग्राम प्रधान तक ले जा करके उसे समस्या को दूर कर सकता है। चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे स्कूल की स्थिति हो, चाहे और कोई कार्य हो, चाहे उसे कोई परेशान कर रहा हो, हर तरह का कार्य उसके साथ वो खड़ा रह सकता है, बात कर सकता है। तो दोनों स्थितियाँ, दोनों काम किया जा सकता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि ये जो सीट है हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य का बात हो या ग्राम प्रधान का, वह सामान्य सीट आता है कौन सा। अगर सामान्य सीट ग्राम प्रधान का आता है तो लोगों का अगर राय रहेगा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे क्षेत्रवासी हैं, मेरे मित्र हैं, जो भी हैं मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो आप अपना राय दीजिए। आप कमेंट कर राय दीजिए, आप पर्सनल मिल के राय दे सकते हैं, फ़ोन करके राय दे सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पर राय दे सकते हैं। तो वास्तव में हमें कौन सा चुनाव लड़ना चाहिए, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए या जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए। कुछ लोग को हमारी बातें सुन करके आश्चर्य पड़ जाएंगे, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में अधिकार है कि आप जनता के हितों के लिए, जनता के कार्य करने के लिए आप चुनाव जो आपकी सीट के हिसाब से आप लड़ सकते हैं। तो आपके लिए मैं कार्य करना चाहता हूँ। मैं वो कार्य करना चाहता हूँ कि यदि आपका रजिस्टर का नकल हो, पेंशन का काम हो, आय की बात हो, कोई आपको फर्जी मुकदमा फंसाने का प्रयास करता हो, तो आप अधिकारियों से लड़ जाएं। आप सही कार्यों के लिए, अच्छे निर्माण के लिए अधिकारियों से लड़ जाएं। आप पक्का कार्यों में अच्छे क्वालिटी के लिए अधिकारियों से लड़ जाएं। ये नहीं अधिकारी को आगे नतमस्तक हो जाएं, कमीशन दें, कमीशन लें। क्योंकि वर्तमान में जो लोग हैं, तमाम ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो 10%, 20%, 25% कमीशन ले रहे हैं। उनसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनके गांव में कैसा कार्य हो रहा है। 2 या सेम ईंट लग रहा है, सफ़ेद या एकदम कह सकते हैं थर्ड क्वालिटी मसाला लग रहा है, छड़ों की संख्या कम लग रही है, मनरेगा में 10 जगह 50 लोग का हाजिरी भरा रहा है, इससे बात उनका केवल 5 झोली भर रहे हैं। तो अब फैसला करने का समय आ गया है कि आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आपके लिए काम करना। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, या तो ग्राम सभा के हित में जो सेक्रेटरी हैं, जो अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी महोदय हैं, जो एसडीएम हैं, जो थानेदार हैं, वो या तो काम करेंगे या तो हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। मुझे इस बात के लिए बिल्कुल लालच नहीं है कि मुझे खाने कमाने के लिए मेरा अपना काम है और मैं काम करता हूँ। और जो दलाल हैं और जो व्यापारी किस्म लोग, जो बिजनेस वाले हैं, उनको आपने देखा है, आपने वर्षों से वोट देते आ रहे हैं, आपने इतना बार वोट दिया। तो आप विचार करिए कि हमें चुनाव कौन सा लड़ना चाहिए, क्या करना उचित रहेगा। मैं आपका राय चाहता हूँ, आपका राय महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई में मैं रहूँगा, चाहे मैं चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ, क्योंकि मैं बात करूँगा कि भ्रष्टाचार मुक्त, आप मुर्गा से, आप दारू से, आप गुटखा से, आप चाय से, आप पार्टी से दूर रहें। 500, 1000, 2000 रुपये के लेवल में आप ज़मीन को मत बेचें। ज़रूरी है गांव के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त विकास के लिए कि आप अच्छे कार्य करें। कई लोग को मिर्ची लग जाएगी, कई लोग परेशान हो जाएंगे, कई लोग प्रधान के जो चमचे हैं, जो दलाल हैं, जो चंगू मंगू हैं, उनको परेशानी हो जाएगी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि वो उसी में खुश हैं, खाने और पीने में। उनको बस उतना ही पेट भरना। लेकिन मैं सभी लोग का बात कर रहा हूँ, अपने ज़मीर को मत मारिए। 4.5 साल अपना खा रहे हैं तो हमेशा अपना ही खाइए और शान से रहिए, शान से, मान सम्मान से उड़ दिए और 5 साल सम्मान से रहिए। यदि आप सही तरीके से, आप ईमानदारी से वोट देंगे
तो ईमानदारी से काम होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपका, आप कमेंट कर जरूर बताइए। आप शर्माइए नहीं, आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये दूर तक फैले, सभी लोगों तक फैले, ताकि सब लोग राय दे सकें, सभी लोग बात कर सकें और इस पर बात हो सके कि क्या एक अच्छे ग्राम पंचायत के लिए चुनाव लड़ना, लोक हित के लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी है। और साथ ही ये बताइए कि अब ज़रूरी क्या है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा जाए या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा जाए। दोनों स्थितियों के लिए हम तैयार हैं। यदि आपका आदेश रहेगा तो हम सेवा के लिए तैयार हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइए। मैं अरुण मिश्र आप सभी से लेता हूँ विदा। आपका जो विचार है उसके आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।